नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की एक बार फिर साजिश रची है। इससे पहले भी वे 2 बार प्रयास कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मारने के लिए मुंबई की 19 साल की लड़की इशरत जहां को गुजरात भेजा गया था, जिसे गुजरात पुलिस ने 15 जून 2004 को मुठभेड़ में मार दिया था। इस मुठभेड़ में 5 अन्य लोग भी मारे गए थे। तब विपक्ष ने सारे देश में हल्ला किया था कि यह मुठभेड़ फर्जी है और कुछ पुलिस वालों पर केस भी चलाए गए कि उन्होंने फर्जी मुठभेड़ में इशरत जहां को मारा, जबकि वह एक छात्रा थी। इस संबंध में पिछले साल ही कोर्ट का फैसला आया है कि मुठभेड़ असली थी और इशरत जहां प्रधानमंत्री, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या करने के लिए वहां पर लाई गई थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से बाहर किसी दौरे के समय मारने की साजिश रची गई है, जिसका खुलासा बिहार पुलिस ने 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद किया है। मोदी 12 जुलाई को पटना में थे और वहीं पर उन्हें मारने के लिए आतंकवादियों ने पटना पहुंचकर 6-7 जुलाई को उन जगहों की रेकी की थी जहां जहां नरेंद्र मोदी जाने वाले थे। सुरक्षा बंदोबस्त इतने तकड़े थे कि वे अपनी योजना पर काम नहीं कर पाए। पटना पुलिस ने 2 आतंकवादियों को नरेंद्र मोदी के पटना पहुंचने से एक दिन पहले 11 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया था, तो उसके बाद उनके साथी अपनी योजना पर काम नहीं कर पाए। इनमें जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए 11 तारीख को, इनमें एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन है और दूसरा कुख्यात चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य अतहर परवेज है। अतहर परवेज इससे पहले सिम्मी में भी सक्रिय था, जिसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया था। जबकि अब तक 3 और आतंकियों मरगूब दानिश, अरमान मलिक और शबीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज मार्शल आर्ट्स सिखाने के नाम पर मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर रहे थे और उन्हें हथियार चलाना सिखा रहे थे। वे स्थानीय लोगों को तलवार और चाकू का इस्तेमाल करना सिखा रहे थे और उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के लिए भी भड़का रहे थे। वे देश भर में दौरा करते रहते थे और हर जगह पर मुसलमान युवकों को इस तरह की ट्रेनिंग देते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे और उनको सांप्रदायिक हिंसा के लिए भी भड़काते थे। एक जांच से पता चला है कि अन्य राज्यों के लोग पटना में उनके पास आ रहे थे। वे आने वाले लोगों को बिहार की राजधानी के होटलों में रहने की व्यवस्था करते थे और उनका नाम वहां पर बदल दिया जाता था। उनका नाम रजिस्टर में बदल करके उनको होटलों में प्रवेश करवाया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी के पटना दौरे से 15 दिन पहले ही इन आतंकियों को फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। पिछले 1 सप्ताह से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों द्वारा देश विरोधी, समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है और अशिक्षित और गुमराह लोगों को ट्रेंड करके कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराई जाने की सूचना है। हम लोगों ने उसको टेक्निकल वेरीफाई किया और 11 तारीख की रात में हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मकान मालिक है जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, और दूसरा अतहर परवेज, जो सिमी के पूर्व मेंबर रहे हैं और सिमी के जितने लोग बेल पर हैं उन सबके बेलर हैं फिलहाल। पटना में इससे पहले भी 2013 में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची गई थी, जब वह 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले गांधी मैदान में रैली को संबोधित कर रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। गांधी मैदान में एक एक करके 4 बम विस्फोट हुए थे। इन विस्फोटों में 6 लोग मारे गए थे। नरेंद्र मोदी उस समय मंच पर मौजूद थे। पिछले साल ही 4 आतंकियों इम्तियाज, हैदर अली और नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह, इन 4 को सजाए मौत दी गई है। ये बम विस्फोट के जिम्मेदार थे। अभी फिर मोदी की हत्या की साजिश रचने में गिरफ्तार किया गया अतहर परवेज, जिसके बारे में मैंने बताया कि वह पहले सिमी का सदस्य था, अब पीएफआई का एक्टिविस्ट है। पटना के गांधी मैदान में बम विस्फोट के एक आरोपी मंजर का भाई है। ये पटना पुलिस के मुताबिक अतहर परवेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में
गांधी मैदान विस्फोट के कई आरोपियों को रिहा करवाने की कोशिश भी की थी। बिहार पुलिस ने फुलवारी शरीफ में पीएफआई के कार्यालय पर छापामारी की है और इस छापामारी के दौरान पुलिस को एक ऐसा दस्तावेज मिला है जिसमें लिखा गया है 2047 इंडिया टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया। इस दस्तावेज के अलावा भी इनके पास से पीएफआई के कई पर्चे बरामद किए गए हैं। फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार का कहना है कि वैसे तो पुलिस रूटीन के दौरान ही पीएफआई जैसे संस्थानों पर नजर रखती है। पीएम के दौरे के कारण पुलिस ज्यादा अलर्ट थी। इसी बीच पटना पुलिस को इंटेलिजेंस ब्यूरो से जानकारी मिली थी कि फुलवारी शरीफ के इलाके में एक आतंकी मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल सक्रिय है और कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने 11 जुलाई को नया टोला इलाके में छापेमारी करके इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को इनके पास से 8 पन्नों का वह दस्तावेज मिला है जो बताता है कि इनका मकसद 2047 तक भारत को इस्लामी राज्य बनाने का था। इन दस्तावेजों में लिखा था कि पीएफआई मानता है कि 10% मुसलमान आबादी अगर उनके साथ आ जाए तो वे कायर बहुसंख्यकों को दोबारा घुटनों पर लाएंगे और उन्हें इस्लाम कबूल करवाएंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।